नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज विभिन्न नाटक और नाटकों से संबंधित विभिन्न विशेषताएं और इनके साथ साथ खासकर रंगमंच से संबंधित विभिन्न प्रयोग, नवीन नाट्य प्रयोग आदि के बारे में हम लगातार चर्चा भी करते जा रहे हैं। सबसे पहले यह प्रयोग क्या है और बार बार एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटलिज्म और इस एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटलिज्म इसी को हिंदी में प्रयोग और प्रयोगधर्मिता कहते हैं। तो सबसे पहले प्रयोग क्या है, प्रयोगधर्मिता क्या है, इसके बारे में आज संक्षेप में जानकारी मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह सर्वविदित बात है कि साहित्य में प्रयोग का महत्व निर्विवाद है। प्रयोगशीलता के अभाव में साहित्य के क्षेत्र में गत्यावरोध आ जाता है। प्रयोगशीलता न केवल रचनाकार की क्षमता और प्रतिभा का प्रमाण है, वह किसी भी कला विधा का नितांत अनिवार्य आयाम भी है। नाटक दृश्य काव्य है, ये तो हम सब जानते हैं। अतः नाटक के क्षेत्र में तो प्रयोगधर्मिता और भी अधिक विचारणीय तथा प्रासंगिक है। मोहन राकेश रचनाकार के स्वतंत्र तथा रंग कर्म में प्रयोगधर्मिता को अधिक महत्व देते हैं। इस दृष्टि में आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य में मोहन राकेश का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक नाटक के मसीहा मोहन राकेश भी कहते हैं और वे युग से और उसके बोध से जहाँ तक हो सके आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे उन्होंने युगद्रष्टा रचनाकार के जो दायित्व का पूर्णतः निर्वाह किया है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोग क्या है, प्रयोगधर्मिता क्या है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से प्रा उपसर्ग के साथ एजु धातु में दन प्रत्यय लगाने से प्रयोग शब्द बना है और कोश ग्रंथों में इसका अर्थ दिया गया है कि कर्मठता, अनुष्ठान, निदर्शन तथा अभिनव आदि दिए गए हैं। नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में प्रयोग का महत्व अत्यंत निर्विवाद है। भारतीय नाट्य शास्त्र परंपरा में प्रयोग शब्द का अर्थ नाटक का अभिनय लिया जाता रहा है। प्रयोगो यस्तु नाट्योदर भव दभिनेयो ही सह। यह नाटक की प्रस्तुति की दृष्टि से नाट्य, प्रयोग और अभिनय ये तीनों शब्द पर्याय कहे गए हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार शास्त्र का रंगमंच पर कर्म में रचनाकार ही प्रयोग है। अभिनव गुप्त ने इसी को प्रेक्षकों के आगे प्रकटीकरण कहा है। आमतौर पर प्रयोग को अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंट के अर्थ में ग्रहण कर हम नाटक और रंगमंच की आधुनिक समीक्षा में प्रवृत्त होते हैं। नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में रूढ़ियों के बहिष्कार के साथ नवीन प्रवृत्तियों तथा अप्रचलित या अपूर्व तत्वों के समावेश को हम प्रयोग कह सकते हैं। और प्रयोग करने के लिए एक नाटक की प्रस्तुति उसी के पहले की गई प्रस्तुतियों की तुलना में नवीनता लिए रहती है। अन्यथा नाटक का प्रयोग या प्रस्तुति अनाकर्षक या पुनरावृत्ति मात्र बनकर रह जाती है। आधुनिक नाटक तथा रंगमंच के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग के पारंपरिक अर्थ को परिणति उक्त विशिष्ट अर्थ में अत्यंत सुसंबद्ध और सुसंगठित प्रमाणित होती है। इससे यह बात स्पष्टतः विदित होती है कि नवीनता का तत्व नाटक और रंगमंच का प्राण है। प्रस्तुतिकरण में नवीनता का योग हो जाना प्रयोग है। वास्तव में नवीनता या आधुनिकता प्रयोगधर्मिता का ही एक तत्व माना जाता है। परंपरा से रूढ़ी अथवा स्थिर
अपरिवर्तनीय तत्व का आशय ले लिया जाता है, जबकि प्रयोगधर्मिता नवोन्मेष, परिवर्तनशीलता तथा गत्यात्मकता अर्थ देती है। यद्यपि सतही तौर पर परंपरा और प्रयोगधर्मिता परस्पर विरोधी तत्व प्रतीत होते हैं, परंतु इन दोनों का यह कथित विरोध वास्तविक नहीं है। इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में परंपरा तथा प्रयोगधर्मिता में साम्य तथा वैषम्य ही नहीं, पारस्परिक अंतःक्रिया भी पाते हैं। साहित्यिक परंपरा में परिवर्तन की दिशाएं इंगित करने वाले प्रयोग में स्वच्छंदता का तत्व रहता है, किंतु वह अपनी परंपरा से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता है। प्रयोग परंपरा की प्रतिक्रिया है, फिर भी वो परंपरा पर आश्रित होता है। क्लासिक्स में परंपरा अपनी उत्कृष्ट परिणतियां प्रकट करती है और स्वच्छंदतावादी कृतियों में प्रयोग में नूतनता एवं आविष्कृत के तत्व अनिवार्यतः होते हैं। परंपरा प्रयोग को अपनी विरासत की समझ देती है और प्रयोग परंपरा पर आश्रित होता है। साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग विकास का साध्य नहीं, साधन है और मौलिकता उसका अनिवार्य गुण है। नवीनता की खोज करना प्रयोग की प्रकृति है। यहाँ मैं बिल्कुल संक्षेप में हिंदी नाटक में प्रयोग और प्रयोगधर्मिता की बार बार हम चर्चा करते रहते हैं, तो कम से कम प्रयोग और प्रयोगधर्मिता क्या है इसके बारे में मैंने संक्षेप में जानकारी दिया था। मैंने कोशिश किया और आगे के और अलग वीडियो में ज़रूर मैं विभिन्न भारतीयता के आधार पर भारतीय चिंतन और पाश्चात्य नाट्य चिंतन के आधार पर इस प्रयोगधर्मिता की अवधारणा आदि के बारे में मैं आगे जरूर आपको प्रस्तुत करके मैं आपके सामने ले आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।